हे सखी नारद जी के गौरा काहो बिगड़ली, बरवा खोजिले बौरा है सखी। सब बरियाविले हाथी से घोड़ा, जोटेला नगर जवार ए सखी। बसहा चढ़ल अइले शिव ससुररिया, सर पछोड़ेला फुफकार ए सखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके मैं नोट करके रख ली हूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और साथ में ये भी जानेंगे कि सावन से पहले कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे हित में सही नहीं है और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सावन में सिंदूर वगैरह किस रंग का लगाएं, कुंवारी लड़कियां क्या करें क्या ना करें, गर्भवती महिलाओं को लेकर कुछ आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा, उसके अनुसार अपना कार्य कीजिएगा। किसी के कहे और सुनने पे ज़्यादा पढ़ के आप लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और बहुत अधिक प्रश्न करने लगती हैं, तो सभी प्रश्नों का निवारण ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है? 22 जुलाई से। 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक सावन है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, ठीक है। और सावन का जो महीना है सोमवार से शुरू हो रहा है। दिन भी है 22 जुलाई को सोमवार, और समाप्त भी होगा सोमवार के दिन ही 19 अगस्त को। उस दिन रक्षाबंधन है। पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, इसमें भी डेट आपको बता दी। कैलेंडर क्या है, किस दिन सोमवार व्रत पड़ेंगे, वो भी स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं सावन से संबंधित बातें। सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन के महीने से आप किसी भी प्रकार के व्रत जो है, शिव जी का हो, गुरुवार का हो, सोमवार का हो, संतोषी माता, मतलब जो भी व्रत आप लोग करना चाहती हैं, सावन के महीने से आप लोग उठा सकती हैं। जो भी नया कुछ उठाना चाहती हैं, एकादशी छोड़कर आप लोग कोई भी नया व्रत उठा सकती हैं। ये हो गया साप्ताहिक मासिक जो भी करना चाहते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि देखिए, सावन में देखिए ऐसे तो 5 व्रत पड़ रहे हैं सोमवार के, और कुछ ऐसी लड़कियां पूछी हैं कि दीदी जैसे हम सोमवार के व्रत नहीं रख सकते हैं, तो क्या केवल शिवरात्रि रखेंगे तो चल जाएगा? तो जी बिल्कुल हो सकता है। जिनसे नहीं रहा जाएगा 5-5 व्रत हर सप्ताह में, वो कम से कम एक शिवरात्रि का भी रखकर आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और आप लोग नया शिवरात्रि का व्रत भी उठा सकती हैं। किसी भी प्रकार के नया व्रत आप लोग उठा सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है, कोई अधिक मास मलमास नहीं, आप लोग उठा सकते हैं, तो आप लोग उठा लीजिएगा। अगला कार्य क्या है कि देखिए, कुछ आप लोगों के जो प्रश्न है पहले वो जान लेते हैं। सावन में शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, खरीदारी, घर इधर का उधर मतलब रेंट पे लेना, आना जाना, ससुराल मायके, जो करना है आप लोग सावन में एकदम मतलब किसी भी प्रकार के संदेह में मत पड़िएगा, आप लोग कर सकते हैं। रह गई बात अभी आषाढ़ में दीदी नया घर क्या बदल सकते हैं, तो उस बातों को समझिएगा। जी नहीं, आषाढ़ महीने में शादी विवाह होती है, लेकिन आप जो है घर नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल सही और शुभ नहीं है, परेशानी रहता है। लेकिन मान लीजिए जो किसी का ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर नौकरी ही उसी प्रकार की है और जाकर वहाँ ज्वाइन करना है, तो ऐसे लोग जा भी सकते हैं, उनके लिए सब माफ़ी है। लेकिन आप एक ही सिटी में रहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र नहीं जाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आप घर ना बदलें। आप कब बदलिएगा?
सावन में बदलिएगा। तो सावन से पहले इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछिए दीदी घर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आषाढ़ महीने में घर नहीं बदला जाता है, तो कभी मत बदलिएगा। सावन का इंतजार कर लीजिए, बहुत अधिक समय नहीं है। परेशान जाकर वहां रहने से तो अच्छा है ना कि हम ना बदले, कोई कुछ भी बोलता है थोड़ा सहन करके रह लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है कि हम मायके ससुराल जा सकते हैं आषाढ़ में? तो जी नहीं, जरूरत नहीं है तो मत जाइएगा। अगर मान लीजिए वहाँ माँ पिताजी को देखना है, कुछ इमरजेंसी वहाँ पड़ गया है, तब आप लोग जा सकती हैं। वो भी पहली बार ना जाएं, पहली बार एकदम मजबूरी हो जाए तभी जानी चाहिए, नहीं तो आषाढ़ में आना जाना अच्छा नहीं है। ठीक है, आषाढ़ में बेटी बहन की विदाई नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिनकी शादी हो रही है केवल उन्हीं की विदाई होती है, लेकिन जिनके मतलब इस प्रकार का कुछ नहीं है तो वो ना जाए ना आए, पहले ही चले आना चाहिए और चले जाना चाहिए। अगर जो लोग वहाँ रुक गए हैं वो सावन का इंतजार कर ले। अगर यहाँ कुछ इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग सावन में आइएगा, मतलब मायके से या ससुराल जाइएगा सावन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आषाढ़ में आने जाने से क्या होता है ना, रोग कष्ट परेशानी लगा रहता है, पीछा नहीं छोड़ता। तो ये मैं डरा नहीं रही हूँ, फिर भी आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन अगर ये भी समझा दूँ कि अगर किसी भी प्रकार का एकदम इमरजेंसी हो जाए कि जाना ही है, तब आप लोग जा सकती हैं। हो गया, बिना खोइछा वगैरह का आप लोग आ जा सकती हैं। चलिए, अब आप लोगों के जो प्रश्न है वो गर्भवती महिलाओं के लिए है। दीदी गर्भवती महिलाओं को क्या व्रत रखना जरूरी है? लास्ट महीना चल रहा है तो 6 मंथ चल रहा है तो 8 मंथ चल रहा है, पहले बातों को समझ लीजिए। देखिए 8 मंथ चल रहा हो या लास्ट महीना चल रहा हो या जो भी, गर्भवती महिलाएं आप अपना देख लीजिएगा। मैं किसी को मना भी नहीं करूंगी क्योंकि ये पूजा पाठ का चीज़ है, किसी को मना करूंगी मेरे ऊपर दोष लगेगा। लेकिन गर्भ अवस्था में कोशिश करें प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत अधिक व्रत नहीं रखनी चाहिए। आप शिव जी की पूजा करके भी, फोटो की पूजा करनी है, शिवलिंग की नहीं, वो भी बता रही हूँ। फोटो की पूजा करके अपने घर में आप लोग पूरा मतलब फल जो है ना प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल चिंता और दुविधा में मत रहिएगा कि हम व्रत नहीं रखेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। जी नहीं, प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत श्रद्धा है तो ठीक है, अच्छा से फल फलाहार लेकर जल लेकर आप लोग व्रत रख भी सकती हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। कभी भी ऐसी अवस्था में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आपको अपना ध्यान और बच्चे का ध्यान सबसे अधिक रखने की ज़रूरत है। तो आप लोग केवल जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे आप लोग बाकी सब नियम कीजिएगा, व्रत मत रखिएगा। पूजा पाठ सभी कार्य आप लोग कर सकती हैं, व्रत मत रखिएगा। ये क्लियर हो गया। अगला चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रेगनेंसी में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते हैं। अब जो करता है उनके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, जिनके यहाँ होता है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि दीदी मना कर रही है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हमें शिवलिंग को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना किसी भी प्रकार के आपके घर में रुद्राभिषेक हो रहा है, पार्थिव पूजा जा रहा है, ऐसे में चौका भी हमें नहीं बैठनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में, आयोजन में पति के साथ जो बैठकर हम पूजा करते हैं ना, चौका आपको नहीं बैठनी चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है, 3 सिर कहलाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। गर्भावस्था में लोगों का कहना है कि मेहंदी नहीं लगाते हैं सावन में, तो क्या नहीं लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। मेहंदी से और प्रेगनेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है सुहाग की निशानी है, मेहंदी एकदम लगाया जाता है। अब जिनके आप बहुत पहले से नियम विधि कुछ है तो देखिए जो नियम है उसको मानिएगा, छेड़छाड़ मत कीजिएगा, लेकिन कोई रुकावट मनाही नहीं है कि मेहंदी नहीं लगाते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम लगा सकती हैं। सावन में बिना मेहंदी का नहीं रहा जाता है, शुभ भी कर लिया जाता है, एक टीका भी कर लेते हैं, लेकिन करते हैं जरूर। बातों को ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी सावन में किस रंग का सिंदूर लगाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है। सावन में जो दिन वर्जित है, पीला सिंदूर हमें नहीं लगानी चाहिए, उस दिन आपको नहीं लगानी है। ठीक है, जैसे कि शनिवार और बुधवार के दिन पीला सिंदूर हमें लगानी चाहिए, तो आप लगाइएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा जब जब आप लोग व्रत रखिएगा उस दिन अपने सिंदूरा सिन्होरा से सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगलसूत्र अगर प्रतिदिन नहीं पहनती हैं तो व्रत के दौरान आप लोग सिंदूर सिन्होरा से भी लगा लीजिएगा और अपना मंगलसूत्र आप लोग
पहन कर रखिएगा, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक। रात में निकाल दीजिएगा अगर टूट जाए सोने में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन व्रत के दौरान जरूर सावन में आप लोग पहनिएगा। हरी साड़ी वगैरह सब खरीद लीजिएगा। पहला वीडियो में तो सब कुछ बताकर समझा चुकी हूँ। दूसरा, आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी कुंवारी लड़कियां क्या शिवरात्रि का व्रत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। शिव जी का व्रत सबसे पहले तो कुंवारी लड़कियों को ही करनी चाहिए कि शिव जी जैसा हमें पति परमेश्वर जी मिले, अच्छा वर घर मिले, तो इसलिए शिव जी की पूजा सबसे अधिक कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। तो आप सोमवार का व्रत हो या शिवरात्रि का व्रत हो या जो भी व्रत शिव जी का है, आप लोग एकदम आराम से कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी व्रत जैसे हम रखेंगे तो क्या एक समय भोजन कर सकते हैं? तो जी, एक समय करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए वैसी मतलब क्षमता नहीं है, नहीं हो पा रहा है, या जो भी कारण तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन किया जाता है। ठीक है, हमको आप लोग मीठा में सेवई पूरी खा सकती हैं। रिफाइंड ऑयल का मत खाइएगा, सूर्यमुखी के तेल का लीजिएगा अगर रिफाइंड लेना है तो, या घी का। या आप दूध रोटी खा सकती हैं, गुड़ खा सकती हैं, गुड़ से पराठा पूड़ी बनाकर खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं। मतलब मीठी चीज़ें हमें खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनाज में चावल वाला चीज़ ना खाएं, ठीक है। आप गेहूं वाले आटे वाली चीज़ आप कुछ भी खा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दीदी अगर हम मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे शिवरात्रि के दिन सावन में, तो क्या उसी शिवलिंग का हम 4 पहर क्या पूजा कर सकते हैं? 4 पहर में तो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा मजबूत बनाइएगा, अच्छे से अधिक मिट्टी लगाकर बनाइएगा कि जैसे कि हम अभिषेक करें तो वो खंडित ना हो, क्योंकि खंडित अगर हो जाए तो हमारे ऊपर बहुत अधिक दोष लगता है। और बहुत अधिक जल वगैरह मत डालिएगा, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। किसी ऊंचे चीज़ पर रखकर प्लेट और कटोरी को पलट कर, कोई देख लीजिएगा पात्र आपके पास है तो, और उसके ऊपर शिवलिंग रखिएगा कि पानी जो जल जो है, दूध जो है नीचे गिर जाए तो बचा रह जाएगा। और मजबूत बनाइएगा, सुखा लीजिएगा, तब उसको मजबूत शिवलिंग बनाकर आप लोग 4 पहर में भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा अधिक मिट्टी लेकर और ध्यान से मजबूत बनाकर सुखा लीजिएगा, थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग 4 पहर में पूजा कीजिएगा। एकदम स्लो स्लो जल हमें गिरानी चाहिए, धीरे धीरे, कि मतलब खंडित ना हो। सारी बातें क्लियर हो गई, तो सावन से पहले यही सब कार्य आपको कर लेनी है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।